बट खुदरा कर्नल साहब हिंडनबर्ग रिपोर्ट तो बहुत लंबा चौड़ा है, कभी और इस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, पर दो नाम उन्होंने दिया हिंडनबर्ग रिपोर्ट, एक कोरियन का और एक शायद अबू धाबी का वन पर्सन, और दोनों जो है वो अडानी जी के लिए काम करते थे, दोनों फॉरेनर्स थे, और दोनों जो है आप ही बताएंगे क्या करते थे वो, बट वो एक तरह से देवर नेम्ड ओपनली एंड देवर डूइंग, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको कर्नल साहब, वो जो आपको पता है कंपनी के अंदर वाला, और उसके बाद इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे थे। तो ये चार्ज तो दोनों का नाम था बिल्कुल दिया हुआ। गो अहेड। देखिए, इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत भयावह अपराध है अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स में। अगर कोई भी व्यक्ति इनसाइडर ट्रेडिंग करता पकड़ा गया, चाहे छोटा हो या कितना से बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं, उसे 10 साल तक की जेल हो जाती है। उसी में कर्नल साहब हमारे ऑडियंस को बता दीजिए, वो जो फेमस आईआईटी वाले एक इंडियन थे जो बाद में, हाँ, प्रोफेसर गुप्ता जी थे जो इसके हेड थे, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में है, बहुत प्रतिष्ठित है, और अमेरिका में भी उनका बहुत नाम था, बहुत ख्याति थी उनकी, बहुत क्रेडिबिलिटी थी। लेकिन एक छोटे से अपराध के लिए उनको रजत गुप्ता नाम था क्या? रजत गुप्ता, उनको जेल हो गई। उनको उन जैसे व्यक्ति जिसकी इतनी हाईएस्ट लेवल पर क्रेडिबिलिटी हो, उनको भी जेल हो गई, जबकि उन्होंने कुछ बताया नहीं था, केवल संकेत किया था कि इसमें निवेश करने जा रहे हैं, बस। ये फोन से बात करते थे, फोन से बात करते थे, श्रीलंकन ओरिजिन के कोई उनका जो उनके मित्र थे, जैसे आप और हम हैं, तो वैसे ही मित्र से बात करते थे, और लगता है कि वो पकड़ा गया शायद, नहीं? हाँ, और उन्होंने अरबों रुपए कमाए, छोटी सी जानकारी जो आपको और मुझे लगेगी कि निर्जीव है, कोई इस जानकारी की अहम नहीं है, उसी को इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं। मतलब आप कंपनी के अंदर है, कंपनी के बारे में आपको मालूम हो रहा है कि कंपनी क्या करने जाएगी, क्या फैसला लेगी, और उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट कितना होगा, तो उस आधार पर आपने अपने पर्सनल लेवल पर ट्रेडिंग कर लिया। तो कर्नल साहब, मेरा सवाल का जो औचित्य है, जो मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट, कि अडानी जी के सामने काला दाग तो लग गया ना, जो कि बिरला को नहीं लगा, टाटा पर नहीं लगा, या मान लीजिए और जो उद्योगपति हैं उन पर नहीं लगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी बड़ा चुन के उसी को पिकअप किए जो गुजराती हैं, जो सबसे जल्दी तेजी से आगे बढ़े। मतलब 2014 से देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, अडानी पूरा जो एम्पायर है, उसके पहले भी उनका ग्रोथ बड़ा फास्ट था, पर उसके बाद बहुत जोड़ हुआ। और तीसरा, मोदी जी के वो दोस्त थे, काफी बार 2014 के चुनाव में फोटो वगैरह आया था, या एटलीस्ट एलिगेशंस था कि वो जो है सो एरोप्लेन दे दिया मोदी जी को कैंपेन करने, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी का बाकी को अटैक नहीं करे, बार बार अडानी, अब बीच बीच में अंबानी, तो ये जो है ये लगता है स्टिक किया है क्या? इसका क्या ग्राउंड लेवल पे जनता को, गरीब देश है ना, आपने अभी ने कहा कि जब अडानी वाला हुआ तो गरीब लोग, छोटे लोग पैसा लूज किए, तो क्या लोगों को लगने लगा कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, हो चाहे नहीं हो, पर जनता को, वोटर को लगने लगा क्या? देखिए, प्रथम दृष्टि में तो ऐसा ही लगेगा कि कुछ ना कुछ धांधली हुई है, जैसा सभी लोग कहते हैं स्कैम है, लेकिन मैं उसे स्कैम नहीं मानता हूं, क्योंकि प्राइस जो है वो बहुत डायनामिक होता है और खरीदार और विक्रेता के बीच में तय होता है। उसके लिए अडानी अंबानी ने, हाँ, उन्होंने गलती कहाँ की है, जो मैनिपुलेट होता है प्राइसेस, मतलब 4-5 ग्रुप आदमी, उन्हीं के सगे संबंधी या उनके भाई भी थे, अडानी के भाई है ना, वो भी बैठे रहते थे दुबई में। वो अगर प्राइस और भारत में रह के नहीं कर सकते हैं, तो बाहर देश के नागरिकता लेके, जिस पर हमारा देश का कानून ना हो, और अपने देश के हिसाब से कानून में जहां पर उनको बहुत टैक्स छूट भी मिलती है, तो वहां से ये प्राइस को जरूर मैनिपुलेट कर लेते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं। और इस प्राइस मैनिपुलेशन से बाजार को बहुत नुकसान होता है, बाजार के क्रेडिबिलिटी को भी, और छोटे निवेशकों को भी बहुत नुकसान होता है, आम निवेशक को भी बहुत नुकसान हो जाता है।
गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।